अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। उन्होंने बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आगे कहा कि आगामी चुनाव को लेकर बैठकें की जा रही हैं। सीएम बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो उसको लेकर उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। आगे उन्होंने कहा कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठकें हो रही हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सारे बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, प्रदेश के नेताओं से मिल रहे हैं। अब जाने के बाद ही पता चलेगा कि विषय क्या है। निश्चित रूप से 2024 को ध्यान में रखते हुए ये सब बैठकें हो रही है। मेरे सहयोगी सत्य राजपूत हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्य, सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बयान भी दिया है इसको लेकर। तो अगर हम माने कि कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर एआईसीसी हेडक्वार्टर में जो बैठक हो रही है कांग्रेस की, वो किन मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है? देखिए, जो बैठक है कल आयोजित थी और सीएम भूपेश बघेल को कल जाना था, लेकिन बैठक को कैंसिल कर दी गई है। लेकिन आज वो बैठक आयोजित की गई है। तो सीएम भूपेश बघेल जो है रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, विशेष विमान से गए हैं। और उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं जो दिल्ली जा रहा हूँ वो बैठक में शामिल हूँगा। और कहीं ना कहीं ये एजेंडा है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति होगी और कार्यों की समीक्षा होगी, क्योंकि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो लगातार समीक्षा के दौर जारी है और कई बैठकें हो रही है और ये चुनाव को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने कहा। साथ ही कई अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को भी घेरा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो है कहा है कि कोयला की कमी को लेकर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है। हर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि 8 दिन के भीतर जो कोयला खत्म हो जाएगा, इसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया है कि ये केंद्र सरकार के गलत नीतियों की वजह से आज लोग अंधेरे की ओर जा रहे हैं। कोयला खत्म हो रहा है, जो उद्योग ठप पड़ जाएंगे, तमाम जो कार्य विकास कार्य रुक जाएंगे। इस तरह से चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को दोषी भी ठहराया है। वहीं अगर हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, तो वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे और उन्होंने सवाल पूछा था कि छत्तीसगढ़ को इतना फंड देने के बाद भी काम नहीं हुआ। उसको लेकर जो है सीएम भूपेश बघेल ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बरसे हैं और उनको स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों का मैं जवाब देना नहीं चाहता जो किसी के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, किसी के लिए शामिल होने पहुंच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव है, तो अपनी तरफ से वो क्या कुछ मुद्दे रख सकते हैं बैठक में? देखिए, जो जनता के बीच में कैसे जाना है और सरकार अपने कार्यकाल में किस तरह से कामकाज किए हैं और उनके बीच उनको कैसे पहुंचना है, क्या उनके पास रणनीति है और क्या उनका जो कार्य से जनता प्रभावित है नहीं है तो उनको कैसे प्रभावित करना है, ये तमाम जो रणनीति होगी। और सरकार की जो योजनाएं हैं जो केंद्र से संचालित हो रही है, केंद्र से जो अवार्ड मिले हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं उसका जो क्रेडिट लेने की तैयारी है। हर जो मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार जो जनता के लिए कर रही है, हर वर्ग को कैसे साधना, ये तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। और जो रणनीति है छत्तीसगढ़ में, अगर हम पूरे देश भर में देखें तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में मजबूत है और अभी 4 लगातार उपचुनाव भी जीते हैं। तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं हम देखें तो कांग्रेस का प्लस पॉइंट है। और कैसे और जनता के बीच में आगे भी आपसे खबरों पर हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे।